मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर से शुरुआत करके मिट्स फार्मा के फाउंडर एम.के. भाटिया ने आज उत्तर भारत सहित एशिया के कई देशों में मिट्स फार्मा व अपने ई-कॉमर्स ब्रांड मित्सकार्ट का विस्तार किया है। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए एम.के. भाटिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश से उनका खास लगाव है। वो मुजफ्फरनगर से शुरुआत के चलते उनके उत्पाद यूपी में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब लखनऊ में युवा सहकर्मियों द्वारा मिट्स ग्रुप का विस्तार किया जाएगा। उत्तर भारत में फार्मा इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग व ट्रेडिंग के क्षेत्र में हो रहे विस्तार के बारे में पत्रकारों को अवगत कराया। गौरतलब है कि एम.के. भाटिया दिवाली पर अपने सहकर्मियों को 12 कारें गिफ्ट कर चर्चा में आए थे और शहर से ई-कॉमर्स के क्षेत्र में नई शुरुआत कर उत्तर भारत के व्यापार जगत में चर्चाओं में है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम सहित कनाडा में अपने व्यापार को फैलाने में प्रयासरत है। उत्तर भारत सहित जल्द ही मित्सकार्ट के स्टोर फ्रेंचाइजी मॉडल पर सारे देश में जल्द खुलेंगे। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सर, इंटरनेट पे एक सवाल बड़ा वायरल है कि एम.के. भाटिया कौन है। तो आज एम.के. भाटिया राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, हमारे बीच में है, तो खुद ही आप बताइए कि एम.के. भाटिया कौन है। सर, एम.के. भाटिया यूपी का ही रहने वाला है। मुजफ्फरनगर में मेरा बर्थ हुआ और 1979 में, और मुजफ्फरनगर से ही मैंने सपने देखे। मेरा वैसे फुल नेम मिथुन भाटिया है, बट बचपन में कुछ लाइफ में फैमिली में फेलियर्स हुए तो सपने देखता था कि बड़ा होना है। और बहुत सारी कंपनीज मेरे सामने जब बड़ी हो रही थी, जो मेडिकल रैप से आज इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज है, तो मैं सपने देख रहा होता था कि एक मिट्स के नाम से एक कंपनी बनाऊंगा बड़े होके। और जब मौका मिला तो मिट्स के नाम से हमने शुरू करा 2000 में। हमारा एक प्रोडक्ट है, यूपी में बड़ा फेमस है, मॉबेमर, मॉप के लिए, दर्द के लिए। और हमारा इंडिया में अब काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से 500 प्लस सिटीज़ में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, और अभी हम डिफरेंट सेगमेंट में हैं। बट अगर मैं आप पूछो कि एम.के. भाटिया कौन है, तो मैं कहूँगा कि फाउंडर तो है ही मिट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का। एम.के. भाटिया वो है जिसने सपने देखे और जो आगे यंगस्टर बच्चों को मोटिवेट कर रहा है कि सपने देखना बहुत जरूरी है लाइफ में। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, अचीवमेंट उन्हीं के पूरे होते हैं जो कुछ देखते हैं। सर, 12 लोगों का सपना आपने पूरा किया और चर्चा में आ गए जब आपने कार दी उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, वो क्या प्रोजेक्ट? सर देखिए, मैं 2015 में चंडीगढ़ आया। मतलब मुजफ्फरनगर से निकलकर एक बड़े शहर में जाना एक अपने आप में बड़ा एक चैलेंज था। इतने पैसे भी नहीं थे और मैं आई वाज स्ट्रगलिंग समवेयर, क्योंकि कई बार कोई प्रोजेक्ट लगाते थे, लॉस भी हो जाते थे, तो उसको कवर कर रहे होते थे। तो जब मैं 2015 में गया तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे यहाँ के लोगों को अपॉइंट करना है, कैसे टीम बनानी है। बट ऐसे करते करते कुछ लोग मिले, मतलब जिन्होंने अपनी कंपनी में उतार चढ़ाव में हमेशा साथ दिया। उन्हीं में से मतलब जो ये 12 लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कंपनी के साथ 4-5 साल से या 8 साल से एसोसिएट थे। कंपनी के हर उतार चढ़ाव में इन्होंने विश्वास नहीं खोया। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आज हम कहीं और जा रहे हैं, हमें कितनी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो इसलिए उनको एक प्राइज की तरह, एक उनको मोटिवेशन के लिए, और आगे भी लोगों को मोटिवेशन मिले कि जो पेशेंस रखते हैं, जो कंपनी के लिए ईमानदारी से रहते हैं, तो उनको मतलब ये वो दिया। मतलब एम.के. भाटिया कुछ और लोगों के भी सपने पूरे करेंगे? सर देखिए, मेरी कोशिश तो है, मैं बच्चों के पास भी जाता हूँ, अपनी टीम को भी। हम अपने टीम को स्टाफ नहीं बोलते, एम्प्लॉयज़ नहीं बोलते, हम अपने इनको सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं। मेरा इच्छा है कि लाइफ में अगर आए हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हमें भगवान ने दी हैं, उससे निकल कर मतलब हम अगर यंगस्टर्स को या किसी और को कुछ मतलब हैप्पीनेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो आई थिंक कि लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो लखनऊ आने का क्या कारण? सर, लखनऊ एक इवेंट में भी आया था, और दूसरा हम अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग कर रहे हैं, कुछ जगह देख रहे हैं अपने मिट्सकार्ट के स्टोर्स खोलने के लिए, और इनवाइट भी कर रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें, जॉब के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, उनको भी इनवाइट करने के लिए। एम.के. भाटिया ने तो अपने सपने पूरे किए, लेकिन और जो बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना? सर देखिए, मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ, सपने पूरे होते हैं पर उसी के होते हैं जिसका गोल एक हो। होता क्या है कि आजकल हम देखते हैं कि एक बंदे ने, मेरे पास कई बार तो इंटरव्यू देने आते हैं, उन्होंने 3-3 चीज़ें लिखी हुई है कि अकाउंटेंट, सीए, मतलब टीचर। मैंने कहा ये 3 चीज़ें क्या है? कहने ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये मेरा फ्रेंड बन गया, ये मेरा वो बन गया। तो गोल ही एक नहीं है। जब इंसान के गोल एक ही नहीं होते तो किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाता। गोल एक होना चाहिए, गॉड पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, और आप अगर रास्ता ढूंढोगे, मतलब आपको हर चीज़ का रास्ता मिलेगा। CSR एक्टिविटी और सामाजिक गतिविधियों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, CSR एक्टिविटीज़ में सर, अभी आप मेरी सोशल प्रोफाइल देखिए, अभी हमने कुड़ियों की लोहड़ी मनाई। बच्चों को हम क्रिसमस पे बच्चों को बुलाते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने के साथ साथ उनको सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ही आत्मनिर्भर होना है। तो वो हम इस तरह करते हैं। बाकी हम और भी डिफरेंट वे में हम करते रहते हैं सोशल एक्टिविटी। आज के जो युवा जनरेशन है ना, उनको भी हीरो बनना है। आज 4 साल के बच्चे को उन कार्स के नाम पता है जो हमें आज तक नहीं पता। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि जब से मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, इनके सपने कुछ और है। बट जब ये घर में आते हैं, जब देखते हैं कि हमारे बड़े ने वो सपने नहीं पूरा कर पाए, तो ये दब जाते हैं इनके सपने। तो मैं इन सबको समझाना चाहता हूँ कि वो सब कुछ मिलेगा। आप किसी पे कंपेयर ना करो, अपने गोल पे ध्यान रखो, और
आपको सब कुछ मिलेगा, मेहनत करो। सर ये आप यूपी से हैं और यूपी के युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? सर देखिए, मैं यूपी से हूँ और मैं आपको बताऊँ, मेरे फेलियर्स भी आए, मेरी लाइफ की टफ स्टोरी भी सबको पता है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज यूपी के लोग, और यूपी से ही हमारी गवर्नमेंट बनती है, यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हम इन सबको ये कहना चाहता हूँ कि सब अपने लाइफ में ड्रीम्स देखें, और अगर मेरी लाइफ से कुछ इंस्पायर हो सकते हो, मेरी स्टोरी आप जान सकते हो कि फेलियर्स होने के बाद भी गोल नहीं छोड़ा, और आज भगवान के आशीर्वाद से मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और एक और चीज़ है, मैंने अपनी टीम का नाम रखा था कि सेलिब्रिटी, कि आप हमारी सेलिब्रिटी हो। जब से इन्हें सेलिब्रिटी बोला, हम भी थोड़ी थोड़ी सेलिब्रिटी बन गए। मैं युवाओं को भी सबको कहूंगा कि पॉजिटिविटी की तरफ जाए, पॉजिटिव वर्ड्स पे जाए, और ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाए जो आपसे तरक्की की बात करे। ऐसे फ्रेंड सर्कल ना बनाए जो आपसे फेलियर्स की बात करे, नेगेटिविटी की बात करे। तो आपको आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। थैंक यू। मैं स्कूल में भी जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, बड़ों से, युवाओं से भी बात करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ ऑब्जर्व करी। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो मेरा मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू से ही मतलब घर के बच्चों को, गर्ल्स को ये सिखाया जाए कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना सबसे जरूरी है इस लाइफ में अगर आए तो। और क्योंकि मेरा मानना एक और चीज़ है कि आप अगर किसी की मैरिज होती है और उसको, लेडी को पैसा कमाना नहीं आता, तो हस्बैंड के लिए भी प्रॉब्लम है कि हस्बैंड अगर कहीं पे कुछ भी अपनी मर्जी से खर्च करना चाहे तो एक नेगेटिविटी फील हो जाती है कि फ्यूचर का क्या होगा, आप पैसे खर्च कर रहे हो। बट वही लेडी अगर उसको आत्मनिर्भर हो, पैसा कमाना आता हो, तो 90% डिप्रेशन ऑफ द सोसाइटी खत्म हो जाएगा। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको ये सीखना चाहिए कि आत्मनिर्भर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, मैं यंगस्टर बॉयज को भी बोल के आता हूँ, लड़कों को भी बोल के आता हूँ, कई बार वो भी नेगेटिविटी में चले जाते हैं, रीजन कि चाचा को ये मिल गया, दादा ने उसको ये कम दिया, मुझे ये ज्यादा दिया। उन्हें भी समझाना चाहता हूँ, सबसे चीजों से कुछ नहीं होगा अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, आपको काम करना आता होगा। मेरा डायलॉग भी है, मैं फिल्म में देख के बहुत कुछ सीखा हूँ। 3 इडियट का एक डायलॉग भी है कि काबिल बनोगे तो सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी, सक्सेस के पीछे मत भागो। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप तरीके सीखो, सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में। ट्रेन वही चलाता है जिसने ट्रेन चलाने की सीखी, पायलट वही बनता है जिसने पायलट बनने की सोचा। तो अगर आप कुछ चीज सोचोगे पॉजिटिविटी से, सब कुछ पॉसिबल है। बस यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर जरूर बनो। थैंक यू।